तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो 921 पोस्ट निकली हुई हैं उसके बारे में। तो ये आज ही ये नोटिफिकेशन आया है हमारे सामने। तो आइए आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड 19 सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226001। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसमें से आइए इसको सूची देख लेते हैं। इस सूची में बताया गया है कि क्रम संख्या पद का नाम। तो इसमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह का जो वेतन है आपका पे बैंड 9,300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 लेवल 6 35,400 1,12,400। ठीक है, इसमें अधियाचित पदों की संख्या कितनी है? 268। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह ग में। इसमें से पे बैंड है आपका 5,200 20,200 व ग्रेड पे है आपका 2,800 लेवल 5 की रहेगी इसमें, और 29,200 से 92,300। ठीक है, इसमें से उचित पदों की संख्या है आपकी 449। अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह ग में आपके पदों की संख्या है 204। इस प्रकार से कुल मिलाकर 921 पद आपके निकले हुए हैं। इन पदों के श्रेणीवार विवरण निम्नवत है। का में है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के बारे में। अनारक्षित सीटें कितनी है? 114। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 है, अनुसूचित जाति के लिए 54 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, यानी कि टोटल 268 पद हैं आपके पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला खा नंबर में आता है पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लिपिक के लिए। इसमें से अनारक्षित हैं आपकी 186 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 43 यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 120, अनुसूचित जाति के लिए 93 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी हैं 7 सीटें। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 449 सीटें आपकी लिपिक की निकली हुई हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग नंबर में कहा गया है कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लेखा के पदों के लिए अनरिजर्वेड है आपकी 88 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 19 ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए है 53, एससी के लिए 42 और एसटी के लिए है 2। इस प्रकार से टोटल 204 जो पद हैं आपके लेखा के लिए निकले हैं। अगला पॉइंट 1.2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, इसमें दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। 1.3 में कहा गया है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि परीक्षा से पूर्व, परीक्षा लेने से पहले जो है आपकी रिक्ति पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है, यानी कि इसमें एक बात यह भी कही गई है कि भर्ती किसी भी समय या भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए इसको निरस्त भी कर सकती है सरकार। ठीक है, ये 1.3 में कहा गया है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, दूसरे के पहले में कह रहा है आवेदन की समय सारणी। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन शुरू हो रहा है 7/1/2024 से और इसकी अंतिम तिथि है 28/1/2024। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसकी जो संशोधन तिथि है 30/1/2024। ठीक, आगे शुल्क की बात कर लेते हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये लगेगा। इसके बाद 3.2 में आता है शैक्षिक अहर्ता। ठीक है, तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए क्या होगी योग्यता, इसको जान लेते हैं। इसमें से का नंबर में कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए, यानी कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। खा में कहा गया है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, यानी कि हिंदी टाइपिंग उससे बननी चाहिए, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी की टाइपिंग होनी चाहिए। ग नंबर में कहा गया है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख यानी कि सुनने के बाद होनी चाहिए। बोर्ड द्वारा
अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। घ नंबर में कहा गया है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेलेट सोसाइटी यानी कि आपका ओ लेवल होना आवश्यक है। ठीक है, नेलेट से। फिर इसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में इसमें भी क्या है, आपकी स्नातक डिग्री लगेगी और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड प्रति मिनट से आपकी क्या अंग्रेजी टाइपिंग, ये होना जरूरी है। और ग नंबर में भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इसमें भी क्या है, ओ लेवल मांगा गया है। ठीक, अब तीसरे में पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए इसमें भी क्या है, वाणिज्यिक में स्नातक उपाधि हो। ठीक है, लेखा शास्त्र में परा स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि इसमें परा स्नातक माना गया, मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है। ख नंबर में कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। ग नंबर में इसमें इंग्लिश का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, हिंदी बस का किया गया है। फिर ग नंबर में भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं इसमें ओ लेवल मांगा गया है। पहली है आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि जब वह फार्म डाल रहा हो तो उस समय उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि स्पष्ट बोला गया है कि अपेयरिंग या अपेयर्ड जो छात्र हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरे में कहा गया है आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि नेलेट से ओ लेवल समकक्ष विषयक शासनादेश परिशिष्ट 3 पर है। फिर 3.3 में अधिमानी अर्हताएं यानी कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिगम यानी कि परफॉर्मेंस दिया जाएगा जिसने नेलेट सोसाइटी प्रमाणीकरण द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त की हो, यानी कि उसको जो है प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या प्रौद्योगिकी में स्नातक कर रखा हो। अगला पॉइंट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो। ठीक है, तीसरा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, उसको वरीयता दी जाएगी। चौथा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि आगे रखा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आयु में। आयु में भर्ती के लिए आवश्यक है कि पहले पॉइंट में कहा गया अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व ना हुआ हो और 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, इतने के बीच अगर कोई है, इतना या इतने के बीच, तो वह फार्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट तदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान होगी, यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको जैसे छूट मिलती है वैसे छूट दी जाएगी। फिर 3.5 में कहा गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। वैवाहिक परिस्थिति में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, मतलब वैवाहिक स्थिति में उसको जो वो फार्म नहीं डाल सकता जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां जीवित हों। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है, उसको छूट भी मिल सकती है अगर वह अपना कारण बता सकता है।
फिर इसके बाद आ जाते हैं भर्ती प्रक्रिया में। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। आइए देख लेते हैं इनको। इसमें से सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान आपका 100 अंक का होगा। सामान्य जानकारी सामयिक विषय ये आपका 100 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये आपकी 100 अंक की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये आपके 100 अंक के होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि प्रत्येक विषय में आपको 35% लाना ही लाना है और ऐसा टोटल मिला करके आपको 40% लाना है। यानी कि चारों विषय में आपको 40% लाना है और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 35% नंबर लाने ही लाने हैं। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन पेपर होगा। जैसा आयोग का सिस्टम बनेगा वैसा वो अपना कराते रहेंगे। एक से अधिक पालियों में भी जा सकता है। इसके अलावा और ये बात कही गई है कि अगर अधिक पालियों में होता है तो उसका जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थी से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। ठीक है, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन पर निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। ठीक है, सूत्र आपका रहेगा सही उत्तर गुणे उस भाग के निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। ये आपका सूत्र रहेगा। एक बार और, सही उत्तर जो है आपके गुणे उस भाग के निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, ये आपका सूत्र रहेगा। इसके बाद लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिर टिप्पणी, निम्न लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियों व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा होगी। ठीक, कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद अभिलेखों की समीक्षा होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद खा नंबर में शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के बारे में जान लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नावली है। ऊंचाई आपकी होगी सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्गों के लिए और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो न्यूनतम ऊंचाई होगी 163 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सभी के लिए क्या है 163 पुरुष के लिए और अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एसटी के लिए आपकी 156 है। सीना आपका सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाए जाने पर होनी चाहिए। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई कितनी है 150
और एसटी के लिए है 145। वजन कितना होना चाहिए महिलाओं का? 40 किलोग्राम। पुरुषों के लिए वजन की कोई बात ही नहीं की गई। ये रही कुछ जानकारियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।